हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। सो आज का वीडियो जो है ये एक इंटरव्यू है एमए इंटरनेशनल रिलेशन का। आज बात करेंगे हम लोग मिस्टर अरविंद मोहन से। इन्होंने एडमिशन लिया है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी 2021-2022 के जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था इस साल, उसी में इन्होंने एडमिशन लिया है। इनका ऑल इंडिया रैंक 2 था और इन्होंने अभी जेएनयू का भी एग्ज़ाम दिया है। जेएनयू का रिजल्ट नहीं आया है, तो इन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में, इन्होंने किस तरीके से अपना प्रिपरेशन किया और एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के क्लासेस, स्टडी मटेरियल, नोट्स एंड ऑल ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल था। इनका क्या एडवाइस है आने वाले टाइम के लिए जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। और इसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट मान लीजिए कि प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो उनको किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देनी है। और जो भी लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर करें, मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाती है, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स है इसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना है। गूगल फॉर्म के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, वहाँ पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अगर मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर है वो है 8448878849। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग जाके उसको क्लैरिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, और आप लोग कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अरविंद मोहन जी से और देखते हैं कि इनका क्या कहना है, इन्होंने क्या क्या अपनी प्रिपरेशन की, कैसे की। तो आइए बात करते हैं। So, Arvind ji, welcome to Exam Treasury. First Thank of all, congratulations for your achievements and we wish you all the best for all your future endeavors. thank you, sir. तो जितने भी स्टूडेंट ये चीज़ देख रहे हैं, मैं सबको बता दूं कि अरविंद जी ने अभी साउ का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021-2022 का, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम इन्होंने दिया था और जो इंडिया का जो रैंक आया था उसमें इनका रैंक 2 था। तो आज जो एक डिटेल डिस्कशन इन्हीं के साथ करेंगे और आप लोग भी देख सकते हैं कि क्या-क्या इनकी स्ट्रैटेजी थी, कैसे-कैसे इन्होंने पढ़ाई की है, तो इन्हीं के बारे में बातें करते हैं इन्हीं से। तो अरविंद जी, आप एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले अपने बारे में। सर मेरी स्कूलिंग जो है वो नोएडा में हुई थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन एलएलबी, बीबीए एलएलबी में करी बैंगलोर से। ओके। लास्ट ईयर फिर मैंने सोचा कि आईआर की तैयारी करूं हुँ, हुँ। और 2021 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और फिर मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए। अच्छा। तो मतलब लास्ट ईयर ही फिर आपने ये सोचा कि अब मुझे आईआर में आगे परस्यू करना है। हाँ जी सर, 2020 में मतलब जब सब सोचने लगे कि आगे क्या, क्योंकि लास्ट ईयर था, हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरी आगे पढ़ने की रुचि थी, तो मैंने सोचा कि क्या-क्या ऑप्शंस है, तब थोड़ा बहुत सर्च किया। हुँ, तो हुँ। फिर मुझे लगा कि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें मैं आगे कर सकता हूँ। हुँ, हुँ। तो जब आपने प्लान किया कि ठीक है चलो अब आईआर की प्रिपरेशन करती है और आप जो है पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नहीं थे, हालांकि जी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तो डिटेल में पढ़ ही रखा है, लेकिन जी, कॉन्स्टिट्यूशन बस एक सब पार्ट हो जाता है। तो जी। एक होता है ना कि जब आपने प्लान किया कि अच्छा ठीक है चलो अब आईआर की प्रिपरेशन करनी है, तो वो कौन-कौन से थॉट्स से या आपने कौन-कौन से प्रोसेस को फॉलो किया इन टर्म्स ऑफ सिलेबस के टर्म में, क्योंकि सिलेबस भी आईआर के एंट्रेंस एग्जाम का वेल डिफाइंड नहीं होता है। जी। तो एक तो अच्छी बात है कि आपका क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड नहीं था लेकिन फिर भी आपने एग्ज़ाम्स क्रैक किया है। सो आप एक थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें कि पहले थॉट्स क्या थे? उसके बाद फिर जब आपने स्टार्ट किया, सो क्या-क्या समस्याएँ आई इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, बुक्स एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? सर आई थिंक सबसे पहले तो आई थिंक इंटरेस्ट डेवलप होने की ज़रूरत है। तो हुँ, हम हुँ। चाहे वो अखबार पढ़ते हो या खबरें देखते हो, हुँ, उससे हुँ। हमें लगता है कि ठीक है, इस एरिया में हम जा सकते हैं। तो हमेशा से वो एक रुचि रही। फिर जहाँ तक एग्ज़ाम की बात हुई, सबसे पहले हर कोई आई थिंक पहले एग्ज़ाम्स क्वेश्चन पेपर कैसे आए वो देखते हैं। हुँ, तो हुँ। जैसा आपने कहा कि इसमें कोई वेल डिफाइंड नहीं है हुँ, कि हुँ। मतलब 1-2 टॉपिक दे दिए, उसी में से क्वेश्चन आएँगे। तो जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे, तो एक रफ आइडिया आया कि किस तरीके से किस-किस फील्ड से आ सकते हैं क्वेश्चंस हुँ, और हुँ। किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं।
हुँ, तो हुँ। उसके बाद आई थिंक हर कोई जो है, वो जो 2-3 किताबें होती है, चाहे वो एंड्रयू हेवुड की हो, चाहे वो अ, ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ वर्ल्ड थॉट की, पॉलिटिक्स बेली वर्ल्ड स्मिथ पॉलिटिक्स हो हो, जाती है। थोड़ा बहुत आई थिंक वो सब हर कोई देखता है, ताकि आपको एक, अगर आपको आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है या आपको कोई टर्म्स पता नहीं है या आपको मोटा-मोटा एक हिस्ट्री की जानने की ज़रूरत है, हुँ, तो उन हुँ। किताबों से वो आपको मिल सकती है। और मेरे पास क्योंकि वक़्त था, तो मैंने थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया उन बुक्स के साथ। उसके बाद फिर, क्योंकि फिर मेरे पास क्वेश्चन मैंने देख रखे थे, क्वेश्चन पेपर्स। हुँ, हुँ। तो जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आती थी, तो फिर मैं प्रोसेस कर पाता था कि अच्छा, इसमें से ऐसा सवाल बन सकता है या ऐसा पूछ सकते हैं वो लोग। हुँ, और फिर हुँ। आप अपने छोटे-मोटे नोट्स बनाते रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आती रही है, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स हो सकते हैं, जहाँ से आपको मिल सकता है, वो आप सॉल्व करिए। तो उस तरीके से प्रिपेयर किया सर। हुँ। तो एक जो इशू आ जाती है ना, जो आपने भी बोला कि सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं है, जी, तो कहाँ तक पढ़ा जाए, मतलब खुद को कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया जाए? ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, कि अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, देन वी डोंट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ की डेप्थ में चले जाते हैं। जी, दूसरा एक समस्या आती है कि रिसोर्सेज, जैसे आपने 2 बुक्स को बताया। ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों बुक सफिशिएंट है, वो एक नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सो हाउ डिड यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ए पार्टिकुलर थिंग कि अच्छा ठीक है चलो, एक होता है ना वो डिसीजन मेकिंग, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करना है, उसमें आपने क्या कोई स्ट्रैटेजी लगाई? एक तो हो जाता है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो जी। वहाँ पे आपने हाउ डिड यू ओवरकम इट? क्योंकि देखिए अ, टेम्पटेशन तो हमेशा ही होता है ना कि इससे बाहर भी जाके थोड़ा-सा पढ़ें। लेकिन कहीं-कहीं ऐसा भी हो जाता है कि उन टेम्पटेशन में हम लोग किसी टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दे देते हैं एंड वी माइट मिस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सो उस टेम्पटेशन को, उस डिसीजन मेकिंग को हाउ डिड यू ओवरकम इट? सर, जैसा आपने कहा, वेल डिफाइंड नहीं है, और कहीं और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हुँ, सोशियोलॉजी से हुँ। पूछ सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी। तो आई थिंक क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये सारे, हुँ, तो हुँ। यहाँ पे और डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, तो बहुत डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि हर विषय पे हर विषय की अलग-अलग डिबेट रही होगी, किसी थिंकर ने कुछ कहा, किसी थिंकर ने कुछ, वो सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोटा-मोटा एक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए हुँ, हुँ। कि क्या है। और आई थिंक ये भी हम नहीं कह सकते कि कोई भी अगर 100 प्रश्न हैं, तो सभी के उत्तर आपको आएँगे, ऐसा हुँ, हुँ। असंभव है। क्योंकि हुँ। कोई ना कोई उत्तर तो होगा, कोई ना कोई सवाल तो होगा जो आपको नहीं आता होगा, हुँ, क्योंकि हुँ। थोड़ा बहुत मेमोरी बेस्ड है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। हुँ, हुँ। तो आई थिंक एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती है, हुँ, हुँ। अ, तो हर 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 डिसिप्लिन की आप बेसिक मोटा-मोटा जो जो किताबें होती है, जो आपको मोटा-मोटा समझा पाए, उतना ही तक ही सीमित रखिए, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ डेप्थ नहीं, लेकिन जो वास्टनेस कवर करने की ज़रूरत है। कई सारे टॉपिक्स आपको देखने पड़ेंगे। हुँ। ये नहीं कि आप एक ही टॉपिक के अंदर घुसे रहे और आप बाकी जो आपकी सब्जेक्ट्स है, उस पे आप ध्यान ना दें। हुँ, जैसे हुँ। मेरा इंडियन पॉलिटी, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरा इंडियन पॉलिटी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग था। मुझे पता था कि इस पे क्या है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हिस्ट्री थोड़ा बहुत मेरी मेरी रुचि थी। हुँ, हुँ। तो जैसे बाकी अब इकोनॉमिक्स है, वो हमने 11th-12th में पढ़ा था, उसके बाद नज़र गई नहीं उस तरफ। हुँ, हुँ। तो इकोनॉमिक्स पे थोड़ा और बल दिया गया कि क्या है, थो थ्योरीज़ होते हैं, हुँ, कौन-से हुँ। महत्वपूर्ण किताबें हैं इकोनॉमिक्स की। हुँ, तो हुँ। जो आपका वीक एरिया है, उस पे आप थोड़ा-सा और फ़ोकस करिए। हुँ, और हुँ। क्योंकि आप एमसीक्यू बेस्ड सवाल करते रहिए, तो आपको एक हमेशा एक आइडिया लगता रहेगा कि किस तरीक़ा के सवाल हैं, तो आप उस दायरे में पढ़ सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो अरविंद जी ये बताइए कि जैसे आपने प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर रखी थी, आपको आपने डिटरमाइंड हो गए थे, आपने मन बना लिया था, फिर आप एग्ज़ाम ट्रेजरी के साथ जुड़े। तो एग्ज़ाम ट्रेजरी के साथ जुड़ने के बाद जो है आपकी प्रिपरेशन को किस तरीके से वो हेल्प किया है? सर, आई थिंक एग्ज़ाम ट्रेज़री की ख़ास बात ये थी कि आप लोगों ने रिसर्च किया, आप लोगों ने पेपर्स देखे, आप लोगों का एक्सपीरियंस है, तो हर टॉपिक पे की जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों ने प्रोवाइड करी। अब हुँ। ये तो नहीं है कि उसी में से आएगा, हुँ, हुँ। लेकिन हमें ये समझ आ गया कि अच्छा, ये सारे टॉपिक्स हैं, तो इस पे और नज़र देने की ज़रूरत है। हुँ। तो एक तो ये है, और जो क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसे आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, हुँ, उससे आपकी हुँ। इन्फॉर्मेशन बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरह के सवाल आएँगे। वक़्त का, टाइम का तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है कि
क्योंकि 3 घंटे होते हैं हर पेपर में, किसी में 2 घंटे होते हैं और एमसीक्यू होते हैं, तो वक़्त की तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन चाहे वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन्स हो, अगर आपको हुँ, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चन पेपर्स से। हुँ, हुँ, मुझे लगता है असर्शन रीजनिंग जो है वो कई क्वेश्चन बड़े डाइसी होते हैं, 2 ऑप्शन आपको लगता है कि दोनों ही हुँ, इसके हुँ, आंसर सही हो सकते हैं, तो उसकी थोड़ी हुँ, प्रैक्टिस हो रहेगी, तो हुँ, आपको एग्ज़ाम के वक़्त उससे हेल्प मिलेगी। हुँ, और ख़ास करके जब आप लास्ट मोमेंट पर होते हैं, चाहे आप 2-3 हफ्ते पड़े हो आपके पास सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, तो हुँ, अब आप हुँ, सारी किताबें तो आप पढ़ नहीं सकते। हुँ, अब आपको हुँ। रिवाइज़ करना है, तो अब आप अपने नोट से रिवाइज़ करेंगे, जो मटीरियल प्रोवाइडेड है ब्रीफ में, संक्षेप में, उसपे जो प्रोवाइडेड है, उससे आप पढ़ेंगे। तो एक एक मेथड मिल जाता है आपको तैयारी करने का। हुँ। क्योंकि मैं भी नोएडा में ही रहता हूँ और एग्ज़ाम सेंटर पे हम भी गए थे। तो एक चीज़ 2-3 लड़कियाँ थी जो कि एग्ज़ाम तेजी की स्टूडेंट ही थी। तो उन्होंने मुझे देख के तुरंत ही पहचान लिया। तो उन्होंने यही मुझसे बोला कि सर एग्ज़ाम तेजी का जो बेस्ट पार्ट था कि जो कंसाइज़्ड वे में हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया था, उन लोगों ने सारे को जब वो नोट्स बनाया तो रिवाइज़ करने में एक आसानी हुई। ठीक है। दूसरा जो उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ये भी क्वेश्चन या ये भी टॉपिक रेलेवेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। जी। तो वो सारे टॉपिक्स जब आपने आइडेंटिफ़ाई करके हमें बताया तो उसमें हम लोगों ने फर्दर रिसर्च करके कुछ और ही किया। तो आप ये बताइए तो जितना हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया था कहीं तो आपको ये नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा बल्की था या फिर आपका कुछ सजेशन है जिस तरीके से हम लोगों ने प्रोवाइड किया था नोट्स में उस स्ट्रक्चर को चेंज करने की क्या ज़रूरत है? नहीं सर, बल्कि तो नहीं था, क्योंकि अ, हर नेसेसरी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, और आपको आपका वक़्त ज़ाया नहीं होता कि आप हर 3-4 सोर्सेज़ पे जाके आप इन्फॉर्मेशन ही पहले कलेक्ट करते रह जाएँगे। हुँ, हुँ। तो अगर आपके लिए वो कोई कर सकता है कि किसी के पास क्वेश्चन पेपर तो है नहीं हुँ। है। ये शायद बीच में अरविंद जी आप मेरी बातें आवाज़ सुन पा रही हैं? ये शायद बीच में ये फ्रीज़ हो रहा है। जी सर, अभी आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ, हाँ, अब ठीक है। हाँ जी सर, तो जैसा मैं कह रहा था कि क्योंकि आप सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो एक आपका एक प्राइमरी सोर्स बन जाता है जी। कि ये है। अब जैसे मान लीजिए आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे ध्यान दे रहे हैं, हुँ, हुँ। तो आपको 20th सेंचुरी की जो है संक्षेप में जो मोटा-मोटा बेसिक्स है वो आपको पता चल जाएगा। तो वो आपको आगे पढ़ने में भी हेल्प रहेगा, क्योंकि आपके पास एक पीछे कॉन्टेक्स्ट है हुँ, कि हुँ। क्या हुआ, क्यों हुआ। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स को आप रखने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको वो ध्यान में दिमाग में रहेगा नहीं, कि आप रटते चले गए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों हुँ। कोई चीज़ हो रही है। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो नोट्स इम्पोर्टेंट है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाए। और फिर जैसा मैंने कहा कि लास्ट मोमेंट पे यही सारी तैयारियाँ काम आती है, जब आपके पास कंसाइज़ नोट्स हो, कंसाइज़ प्रिपरेशन के लिए हुँ। मटीरियल हो, तो आप यहाँ-वहाँ भटकते नहीं हैं, आप उसी पे फ़ोकस करके आप अ, और मैं तो बस यही कहूँगा कि जैसा आप लोगों ने रेगुलर इंटरवल्स पे आप मटेरियल प्रोवाइड करते गए, तो अगर आप उसको फ़ॉलो करते रहे, तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो। हुँ। अगर आप एग्ज़ाम ट्रेज़री के साथ पहले से जुड़े हैं, जितना भी आपके पास वक़्त है, और जैसे-जैसे आपके पास नोट्स आते गए, जैसे-जैसे मटेरियल आता गया, आप उसपे वर्क करते रहे, आपने अपने नोट्स बनाए, थोड़ी बहुत आपने पढ़ाई करी, तो कभी लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारा हो गया। हुँ, हुँ। क्योंकि आई थिंक लास्ट मोमेंट पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलना, फिर वो कितना रिटेन कर पाते हैं आप, कितना हुँ, रिवाइज़ हुँ। कर पाते हैं आप, वो एक मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। और अरविंद जी हम लोगों की जो स्ट्रैटेजी थी देखिए क्या होता है ना कि नोट्स तो आप कहीं से भी ले लेते हैं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, किसी बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन फाइनली बात आती है कि हाउ डू यू इवैल्यूएट योरसेल्फ। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था कि टेस्ट सीरीज़ दिया,
क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर प्रोवाइड किया, यूजीसी के पेपर्स प्रोवाइड किया। ऑब्जेक्टिव ये था कि आप कितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग एक प्रोसेस होती है, लेकिन इवैल्यूएशन इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड वेदर आई एम लैगिंग समवेयर और नॉट। तो वो जी। जितना क्वेश्चन बैंक या टेस्ट सीरीज, उससे कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ? उससे होता है सर बहुत। एक तो आपको जैसे आप हमेशा अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहेंगे कि कितनी मेरी तैयारी हो रही है, हुँ, और मेरे ख्याल हुँ। से जितना मैंने एग्ज़ाम दिया और जो मैंने आपके क्वेश्चन पेपर थोड़े एग्ज़ाम लेवल से थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के थे। हुँ, तो हुँ। आई थिंक अगर आपकी तैयारी, अगर आप वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो एग्ज़ाम में तो फिर आपको मेरे ख्याल से अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने शायद थोड़े हायर लेवल ऑफ हुँ। क्वेश्चन सॉल्व करके आपकी वो प्रैक्टिस हो गई है। चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे वो लॉजिकल रीज़निंग के क्वेश्चंस हो। अगर हुँ। आपको वो आपकी वो प्रैक्टिस है, वो ट्रेनिंग है, तो एग्ज़ाम में आपकी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपने वो उतने बल्क ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हुँ, और आपने हुँ। रेगुलर इंटरवल्स में कर रखे, और आप क्वेश्चन पेपर भी जो आपको नहीं आते, जो सवाल आपको नहीं आते, उस पे आप सर्च करेंगे या उस पे आप काम करेंगे, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं आपको पता चलेंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। हुँ, हुँ। और हाउ डू यू इवैल्यूएट दैट टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन बैंक जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड? क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल होता है और वो हम लोगों के लिए भी होता है। देखिए, एग्ज़ाम जब आप देते हैं ना, तो इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट फॉर अस आल्सो, बिकॉज़ वी आर आल्सो प्रिपेयरिंग एंड यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग। सो जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और जब आपने टेस्ट सीरीज़ या क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया है, तो ये भी हो सकता है कि सब स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ में प्रोवाइड किया हो, या फिर ये हो सकता है कि हाँ, आपको लगा कि जिस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था एग्ज़ाम में वैसा ही है। सो हाउ डू यू इवैल्यूएट अस इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज़ एंड क्वेश्चन बैंक दैट वी प्रिपेयर्ड? सर आई थिंक टेस्ट सीरीज़ और क्वेश्चन बैंक के लिए सबसे चैलेंजिंग ये है कि आप किस क्वेश्चन को कितनी वेटेज दें। जी, या और आई थिंक वो आप पास्ट पेपर्स को देख के एक 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 अप्रॉक्स लगा देते हैं कि इस अनुमान सवाल लगा इस लेते हैं। जी। हाँ, कि इसमें से इतने आएँगे। अब वो शायद हमेशा एक सरप्राइज़ एलिमेंट तो रहेगा सर। हुँ, हुँ। ये अगले 2022 में जो बच्चे देंगे, हुँ, हुँ। शायद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2021 ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस जो है एक टॉपिक से वो वेटेज वेरी करता है। वेटेज वेरी करता है। तो मैं तो सर यही कहूँगा कि आप जब सब क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो वो थोड़ा ध्यान में रखें कि शायद किसी क्वेश्चन हुँ। पे क्वेश्चन बैंक में जो हो, हिस्ट्री पे बल दिया गया हो, किसी पे पॉलिटी, किसी पे इकोनॉमिक्स, ताकि अ, ताकि एक बच्चे को आइडिया रहे कि किस पैटर्न कितने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। हुँ, हुँ, कि हुँ। ज़ाहिर सी बात है, हर हर बच्चे का अलग-अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट्स रहता है। हुँ, तो हुँ। स्कोरिंग में ऊपर-नीचे हो सकता है, बट अगर आपको उस तरह की तैयारी हो, तो आपको पता रहेगा कि आप प्रिपेयर्ड रहेंगे सरप्राइज़ के लिए, जी। कि किसी टॉपिक से ज़्यादा ही सवाल आ गए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हुँ, हुँ, तो लेकिन हुँ। अगर आपने वो सॉल्व कर रखा है, तो आप एक आइडिया लेके चलेंगे कि यार इसमें मुझे तैयारी करने की और ज़रूरत है। हुँ, हो हुँ। सकता है इस टॉपिक पे ज़्यादा सवाल पूछे गए। हुँ, पिछली बार हुँ। नहीं पूछा गया था, इस बार हो सकता है पूछ लिया गया। पूछा जा तो सकता है। वो आपको एक मिक्स एंड मैच अगर आपके पास रहे हुँ, क्वेश्चन बैंक हुँ। की तैयारी में, हुँ, तो हुँ। आपको आसानी रहेगी एग्ज़ाम्स के लिए। हुँ, हुँ। नहीं, ये बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इन टर्म्स ऑफ, मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं जो भी स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, जो भी चीज़ें हम लोगों ने प्रोवाइड की, तो एक अगर मान लीजिए क्रिटिसिज़्म हो या जहाँ पे हम लोगों का स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सके। एक तो आपने बता दिया जिसको कि हम लोग फिर ये कर सकते हैं कि 85% सारा पेपर एक ही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग 10 सेट्स प्रोवाइड करें तो 85% जो है ना, सारे 10 सेट्स का सिमिलर वेटेज वाला होगा। लेकिन 50% 15% हम लोग रखेंगे जहाँ 10 टॉपिक्स में हर एक टॉपिक को ऊपर-नीचे एक-एक सेट में कर सकते हैं। तो जो जी, आप बात कर रहे हैं कि वो सरप्राइज़ एलिमेंट का, चाहे वो पॉलिटी हो या पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्योरेटिकल पार्ट हो या ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो वहाँ पे हम लोग उस चीज़ को वैरी करके जी, वो जो सरप्राइज़ फैक्टर है उसको कहीं न कहीं हम लोग उसको मिनिमाइज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम से कम हाँ, एड्रेस कर सकते हैं। जी। तो एक और अगर मान लीजिए आप बता सकें, क्योंकि आपने अपना पूरा समय दिया है हम लोग के साथ, हम लोगों के सारे मटेरियल्स को आपने देखा है, जो भी चीज़ हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, तो कहाँ पे आपको लगता है कि ये स्कोप है इम्प्रूवमेंट का? सर इम्प्रूवमेंट मेरे लिए कहना मुश्किल है। आप लोगों के पास ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन बस यही है कि
क्वेश्चन पेपर जो आप प्रोवाइड करते हैं, वो अ, मतलब अगर बच्चों के पास पहले से हो, हुँ, हुँ। रेगुलर इंटरवल्स में अगर उनको मिलता रहे, हुँ, हुँ। तो वो किसी दिन मान लो 5 क्वेश्चन पेपर अचानक से आ गए, तो उनको लगता है, "अरे यार! अब 500 क्वेश्चन हुँ, कौन हुँ, बैठ के हुँ। सॉल्व करेगा?" हुँ, लेकिन हुँ। अगर आप वो रेगुलर इंटरवल्स में उसकी सप्लाई होती रहे, रेगुलर इंटरवल्स में आप सॉल्व करते गए, हुँ, हुँ। तो आपको एक तो करने का टाइम मिलेगा और दूसरा आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम मिलेगा कि अच्छा यहाँ मेरी कमी है, यहाँ मेरी या ये मेरा वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हुँ, तो वो हुँ। आई थिंक एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं है इन द सेंस कि बहुत मुश्किल सवाल पूछे जाएँगे। ऐसा हुँ, नहीं है कि मुश्किलता ये आती है कि आपने कवर नहीं किया हुँ, है। ऐसा नहीं है कि बहुत जैसे बड़ा ही अटपटा-सा सवाल आ गया। हुँ, अगर आपको वो कवर करने की तो आपको हर रेगुलर इंटरवल्स में अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे, तो आपकी जो जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसका दायरा है, वो बढ़ता रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। लास्ट मोमेंट पे आप क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे आपकी तैयारी भी चल रही है, तो फिर लास्ट मोमेंट फिर वो गड़बड़ हो सकती है। हुँ, हुँ, बिल्कुल सही। अ, एग्ज़ाम ट्रेज़ी का सारी स्टडी मटेरियल क्वेश्चन बैंक में सबसे अच्छी चीज़ें आपको क्या लगी? मतलब एक अच्छी चीज़ इन टर्म्स ऑफ कि जो एक होता है ना कि जैसे ही आपने वो देखा, पढ़ा तो ये लगा कि हाँ, अब मेरा जो आपको बूस्ट अप करता है, तो वो सब क्या लगी आपको? आई थिंक सर जो आपको सबसे पहले नोटिस करते हैं वो ये है कि जो पेपर बना रहे हैं उन्होंने उन्हें पता है कि पहले किस तरीके के सवाल आए हैं। हुँ, हुँ। तो वो उसी तो मान लीजिए ऑथर और बुक बड़ा एक हमेशा सवाल रहता है कि हुँ, ये हुँ। किताब किसने लिखी है। हुँ, तो ये तो नहीं है कि जो पहले पूछा गया था वही फिर से पूछ देंगे। लेकिन एक आइडिया हो सकता है कि कौन-सी इम्पोर्टेंट किताबें हैं, कौन-सी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, वो किसने लिखी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो उस तरीके से मटीरियल बनाते हैं, हुँ। क्योंकि उनको आइडिया रहता है कि इसके और तरीके के कैसे-कैसे सवाल हो सकते हैं। हुँ, तो हुँ। वो एक इम्पोर्टेंट है। असर्शन रीज़निंग जैसे मैंने कहा आई थिंक वो 5-6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो ऊपर-नीचे कर सकता है क्योंकि उसके बड़े क्लोज़ ऑप्शंस रहते हैं। कभी आपको लगता हुँ। है कि यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, वो बाकी एमसीक्यू सवाल जैसे नहीं होते। या तो आपको आता है या तो नहीं आता। हुँ, उसमें हुँ। थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ता है कि क्योंकि लॉजिक आपको उसका निकालना पड़ता है। तो वो भी आप लोगों ने प्रोवाइड किया। शायद मैं तो चाहूँगा कि और वो असर्शन रीज़निंग वाले क्वेश्चन हुँ, और हुँ। उसकी और प्रोवाइड किया जाए ताकि वो एक प्रैक्टिस के साथ आपको पता चलता है कि अच्छा इसकी लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग क्या है उसको समझा जा सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। और इस बार एक चीज़ जो और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पीडीएफ का टॉपिक हम लोग जो भी टॉपिक का पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो इस बार हम लोगों की कोशिश ये भी रहेगी कि पिछले अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो क्वेश्चंस वहाँ पे आए हैं, तो उसी पीडीएफ के नीचे वो भी दे दिया जाए। सो दैट कि स्टूडेंट को पता चल जाए कि इस टॉपिक से किस तरीके से कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी कब-कब सवाल पूछी है। तो हुँ। एक एक ओवरऑल ग्लिम्प्स मिल जाएगा कि हाँ, कहाँ से किस तरीके के सवाल उठकर आ रहे हैं ताकि हर एक स्टूडेंट उसको अपने ढंग से प्रिपेयर कर सके। जी, जी। तो जो भी स्टूडेंट अब नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं प्रिपेयर करने का, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सर आई थिंक एडवाइस तो यही है कि पहले तो डिपेंड करता है आपने कब तय किया कि आपको ये पढ़ना है और आपके पास कितना वक़्त है। हुँ, शायद उस हुँ। हिसाब से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए 3-4 महीने हो, हुँ, 4-5 महीने हो आपके पास पढ़ने को, तो रोज़-रोज़ थोड़ा-सा आप करते रहिए, हुँ, नोट्स हुँ, बनाते रहिए। वो हर हर बच्चे का अलग वो होता है, किसी को बहुत एक्सटेंसिव नोट्स चाहिए होते हैं, किसी को छोटे-छोटे वो जैसे भी आपको पसंद हो, वो आप नोट्स बनाते रहिए, उसे रिवाइज़ करते रहिए। हुँ, हुँ, और जैसा मैंने कहा कि चाहे वो करंट अफ़ेयर्स पे भी थोड़ा-बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि उससे भी सवाल आते हैं। जैसे साहू के हुँ, पेपर में 2-3 सवाल करंट अफ़ेयर्स रिलेटेड थे। जी। अगर आप साहू की पढ़ाई कर रहे हो तो जो जो सार्क नेशंस है, हुँ, हुँ, उनके बारे में आप ज़रूर उनको उन कंट्रीज़ की भाषा क्या बोली जाती है, वहाँ हुँ, कितने लोग हैं, वहाँ धर्म क्या है, एथनिसिटी क्या है, उन कंट्रीज़ के बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़िए हुँ, और थोड़ी बहुत आप करंट अफ़ेयर्स की आपकी नॉलेज रहेगी तो एक तो सवाल आपको जो पूछे जाएँगे उसमें मदद रहेगी, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ आप रिलेट भी कर सकेंगे हुँ, कि हुँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ वो जो दुनिया में हो रहा है उससे वो ताल्लुकात है भी या नहीं। तो अब वो हुँ, आपको एक मिक्स एंड मैच अच्छा रहेगा और हुँ, थोड़ा-थोड़ा पढ़िए लेकिन कंटीन्यूअसली पढ़िए, रोज़ पढ़िए और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए। तो जब आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपने कई सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए होंगे, कई इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। तो आप एक अच्छे तरीके से आपके पास एक
जितने कह सकते हैं पूरी आपके पास एक पूरा एम्यूनेशन होगा कि अब हाँ, हमने सब लोड करके हम जा रहे हैं। हुँ, हुँ, फिर हुँ। थोड़ा बहुत तो सर लक का मामला होता ही है, हुँ, यहाँ-वहाँ हुँ, को आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हुँ, प्रिपरेशन इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके आप करते रहिए। हुँ, हुँ। तो अरविंद जी, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने बच्चे अगले साल देने वाले हैं एग्ज़ाम, वो 100% आपने जो भी एडवाइस किया आपकी बातों पे वो अमल करेंगे। तो अब थोड़ा-सा बताइए साव के बारे में, कैसा क्लासेस चल रहा है? ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं है? नहीं, अभी तो ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, अभी ज़्यादा असाइनमेंट शुरू नहीं हुए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बाकी ताऊ का ये है कि सीटें बहुत कम हैं क्योंकि हुँ, 30 ही बच्चे इंडिया और से सिर्फ सीटें 15 कम है। सिर्फ इंडियन हैं, तो सीटें कम हैं। बाकी क्लासेस अच्छे चल रहे हैं, अब टीचर्स अच्छे हैं, उनको वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी हुँ, लोग पीएचडी वगैरह करके आए हैं, हुँ, हुँ, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है अभी तक तो। और बस उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो है ऑनलाइन क्लासेस खत्म होके कैंपस में आ सके, बस यही है बात। सारे बच्चे बस यही चाहते हैं कि हुँ, जल्द हुँ, से जल्द सब दिल्ली आ सके और वहाँ पढ़ाई कर सकें। हुँ। ठीक है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं जेएनयू का भी, अब तो 1-2 दिन में रिज़ल्ट आ ही जाएगा। और ठीक है अरविंद जी, आपने अपना कीमती वक़्त दिया हम लोगों से बात करके, और मैं आपको सारी भविष्य में जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, उनके लिए शुभकामनाएँ। और जुड़े रहिएगा, फिर आगे जो भी होता है हम लोग बातें करते रहेंगे। ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद।